कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। जिगर में आग नज़र में शोला जलाए रख, यही रूह की खुराक है बस इसे बचाए रख, कितनी शिद्दत से सजोया था मैंने अपने ख्वाबों को, दिल के दरिया में अपने लहू को बचाए रखा। कामयाबी की बुनियाद कोशिश से शुरू होती है, अल्लाह भी उसकी जात से राजी हुआ करता है। हर पहलू को इंसाफ के तराजू में रखकर अपनी परचम को सर बुलंद किया करता है। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तैनात किरण सेठी अपनी ड्यूटी को ही अपना धर्म समझती है। हर वक्त ड्यूटी मोड में रहने वाली किरण सेठी ने अपनी 33 साल के पुलिस करियर में न जाने कितने इनामात और एजाजात अपने नाम किए हैं, जिसमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, आई वुमेन ग्लोबल अवार्ड वगैरह शामिल हैं। इन्होंने 5 सब्जेक्ट में मास्टर की डिग्री भी ली है। अपनी ड्यूटी के अलावा किरण समाजी खिदमात भी बहुत करती हैं। जैसे लॉकडाउन के दौरान इन्होंने गरीब लाचार मजलूमों के लिए राशन उनके घर तक मुहैया करवाया ताकि कोई भूखा न रहे। स्लम और रेड लाइट के बच्चे बच्चियों के लिए पढ़ने लिखने का भी इंतजाम किया है ताकि ऐसे बच्चे सलीकेदार जिंदगी जी सकें। अपने काम और जिम्मेदारियों को अपना इनाम समझने वाली किरण ने अभी तक शादी नहीं की है और अपने वालिदैन के साथ मुल्क की खिदमत को सबसे ऊपर समझती हैं। किरण सेठी का नाम कैसे लेडी सिंघम पड़ा और क्या क्या उनके सिंघम बनने में मददगार साबित हुआ, आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नाज़रीन आदाब, मैं हूँ सैयद नज़्म इकबाल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। जैसा कि आपको पता है नाज़रीन कि इस प्रोग्राम के तहत ऐसी खातून को आपके सामने रूबरू करवाते हैं जिन्होंने माशरे के लिए एक नज़ीर पेश किया है, जिन्होंने माशरे से लड़के, अपने समाज से लड़के, घर से लड़के या अपनी गुर्बत, अपनी परेशानी और अपनी लाचारी से लड़के एक मुकाम पाया हो और एक कामयाबी की इबारत लिखी हो। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम उसकी पैरवी और उसकी अक्कासी करने वाला प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत आज भी ऐसी खातून हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने न जाने कितने इनामात और एजाज़ात अपने नाम किए हैं और अपने काम से, अपनी कामयाबी से लोगों को इतना मुतासिर किया कि आज उनको दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बाहर भी पूरे हिंदुस्तान में लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है। तो आज हमारे साथ किरण सेठी मैम मौजूद हैं जिन्होंने पता नहीं कितने अवार्ड और एजाज़ अपने नाम किए हैं। तो आज मैम आपका खैर मकदम हमारे प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, अपने उस सफ़र के बारे में बताइए जब दिल्ली पुलिस में आज से 33 साल पहले आपने जो है दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया। उस ज़माने में तो लड़कियों को बड़ी दुश्वारी होती होगी, घर वालों का क्या रिएक्शन था पुलिस में आने के? मैं जूडो करती थी अपने कोच शिव कुमार कोहली सर के पास, तो वहाँ पे दिल्ली पुलिस के कुछ जवान उनके पास प्रैक्टिस करने आते थे। तो मैं तब 11th क्लास में थी और 11th क्लास के बाद जब हम प्रैक्टिस करते हुए 12th पास कर ली, तो एक दिन कॉलेज, जब जिस सेन मैरी कॉलेज से मैंने पास आउट किया तो फर्स्ट ईयर में थे, तो सभी बच्चे कुछ ना कुछ गेम खेलने के लिए बाहर आते जाते रहते थे। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो किसी काम से दरियागंज गई। तो जब हम दरियागंज में जा रहे थे तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ था,
तो उसने कहा कि मैं अपने किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहती हूँ, तो एक बार मेरे साथ चलोगी? तो मैंने कहा हाँ चलो। तो मैंने उससे पूछा यहाँ पे क्या होता है? तो उसने कहा यहाँ पर जो सरकारी नौकरियाँ होती हैं वो भर्ती के लिए पहले अपना नाम देना पड़ता है। मैंने कहा अच्छा, मेरा नाम भी दे दो। तो मैं भी अपना जाके नाम लिखवाई। तो मैंने शाम को क्लब में आकर अपने कोच शिव कुमार कोहली सर से कहा कि सर मैं ये सब लड़के जो लड़कियां आपके पास आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो मुझे भी दिल्ली पुलिस में जाना है। तो कह रहे थे दिल्ली पुलिस में जाना है तो मेहनत कीजिए, उस तरह की आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने उस दौरान जब दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा तो दरअसल क्या है, कहते हैं एक हकीकत होती है कि आपको सफ़र शुरू से ही करना है। तो 2 लाइनें लगी हुई थी, एक लाइन थी ऑफिसर्स में भर्ती होने के लिए और एक लाइन थी कांस्टेबल के लिए। तो मुझे लगा ये छोटी लाइन है, इसी में भर के चलते बने हैं। तो मैं अपना फॉर्म भर के और चली गई। और जब भर्ती हुई तो मेरी मम्मी ने कहा कि पुलिस कोई लाइन होती है, जाकर आप कोई टीचिंग जॉब कर लो। फादर ने मेरे समझाया, या कोई ऑफिस वाली जॉब करना अगर मन भी है तो मैंने कहा नहीं, मैं तो पुलिस में ही भर्ती होंगी। समाज का क्या रिएक्शन था? आपके माँ बाप ने तो बहुत सपोर्ट किया, लेकिन समाज में उसका क्या रिएक्शन था जब आपने दिल्ली पुलिस जाने की सोची? दिल्ली पुलिस में तो जो एक गंदे तरीके से बोला जाता है कि ये लोग भ्रष्टाचारी होते हैं, यहाँ जाके क्या करेगी, और जो पुलिस वाले हैं वो तो आदमी सारे होते हैं, वहाँ औरतें होती कहाँ हैं। तो औरतें क्योंकि नेचुरल है कम होती थी, तो उन्होंने कहा कि जो समाज का और कुछ रिश्तेदारों का रवैया ऐसा था कि ये कौन सी जॉब पकड़नी शुरू कर दी इसने। मैम, किरण सेठी से लेडी सिंघम के सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। किरण सेठी से लेडी सिंघम तक का सफ़र तो बहुत ही दिलचस्प रहा। मैं एक बताती हूँ कि जैसे कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बचपन से ही कुछ क्लास में कुछ नया करती रहती थी, कुछ कॉलेज में नया करने का एक जुनून रहता था। जब मैं दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई तो भर्ती होने के बाद जब मेरा रिज़ल्ट आया कि मैं आउटडोर में और इंडोर में फर्स्ट आई हूँ, तो एक आया कि पोस्टिंग कहाँ होनी चाहिए। तो मैंने पोस्टिंग चुनी। मैं वहाँ पर जो लड़कियाँ थी और भर्ती होती हैं उनको मैंने कमांडो कोर्स कराना शुरू किया, तो एक एनर्जेटी बना रहता था। फिर जब मैं ब्लैक बेल्ट हुई तो मुझे एक ऑप्शन मिला, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने कहा कि और कुछ नया क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा मैं लड़कों को मार्शल आर्ट सिखाऊंगी। तो मैं दिल्ली पुलिस की पहली ऐसी लड़की थी जो लड़कों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती थी। अपने जो पुलिस स्टाफ के लोग भर्ती होते थे उनको मैं ट्रेनिंग देती थी। तो इस तरह से ट्रेनिंग के बाद फिर मेरी पोस्टिंग धीरे धीरे चेंज होने लगी। तो जब मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आई तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में मैं इन्वेस्टिगेशन करती थी और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती थी। अभी कुछ साल पहले की बात है कि मैं अपने एक केस में कोर्ट जा रही थी। तो जब मैं कोर्ट जा रही थी तो रास्ते में एक ब्लाइंड लड़की को कुछ गुंडे ज़बरदस्ती उठाकर लेकर जा रहे थे। तो जब उसको उठाकर लेके जा रहे तो मैं वहाँ से निकल रही थी जैसे आम लोग और भी निकलते थे। इवन देन वो एक ऐसा रास्ता था जहाँ पे हज़ारों लोगों का आना जाना था। उस दौरान मैंने उसको जाकर पूछा भी, ये आप इस ब्लाइंड लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हो? तो उसने कहा कि जाओ अपना काम करो। मैं कहा मैं अपना काम ही कर रही हूँ। दरअसल मैं उस समय सिविल में थी, तो ये हमारी आपस की बात चल रही है। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये लड़की तुम्हारे साथ है। तो उस दौरान मैंने लड़की से पूछा कि आप इसको जानते हो? उसने कहा नहीं मैं नहीं जानती, मुझे ज़बरदस्ती कह रहा है ऑटो में बैठ। तो मैंने कुछ दूरी पर देखा एक ऑटो वाला इधर उधर जब नज़र घुमाई तो मैंने उससे कहा भी पहले हाथ छोड़ लड़की का। तो उसने कहा नहीं छोड़ता, चल अपना काम कर। तो उसका मेरा थोड़ा सा बहसबाजी में झगड़ा सा हो गया और उसने उठा के मुझे एक ब्लेड मार दिया। तो फिर तो जो अंदर का पुलिसपन और एक जो शीला था, फिर तो मैंने लड़की को कहा कि आप मेरा स्कूटर का हैंडल पकड़ो, और मैंने साइड लगाया और मैंने उसकी धुनाई कर दी। और आप देखिए कि जब वो मेरे साथ हाथापाई कर रहा था या मैं बचाव कर रही थी या उसको कंट्रोल कर रही थी, तो लोग तमाशा देख रहे थे इस तरह से कि जैसे कुत्ते बिल्ली की लड़ाई हो रही है। आप ये देखिए कि अगर वही लोग अगर इस बच्ची को बचाएं
तो हो सकता है उसकी इज्जत बढ़ सके। लोग सिर्फ जब कोई अपराध हो जाता है तब कैंडल मार्च करते हैं, तब जाके आवाज़ उठाते हैं, और अगर किसी की मदद के लिए होता है तो वो इग्नोर कर देते हैं। तो जब मैंने उस बच्ची को बचाया तो मुझे एक खुशी हुई कि मैंने अपने दिल्ली पुलिस में के जरिए एक अपराध होने के लिए बचाया, और मैंने उसको फिर बच्ची ने पुलिस में कंप्लेंट की और वो मुकदमा दर्ज हुआ, और फिर उसके बाद क्या नाम है वो आदमी जेल में गया। अब ये देखिए कि अगर उस बच्ची के साथ अपराध हो जाता तो वो ब्लाइंड नेत्रहीन बच्ची थी, तो वो कैसे बताती कि मेरे को कौन ले गया, कितने आदमी थे, कौन कौन था और किस जगह पे ले गया, तो कितना वीक पॉइंट रहता। तो तब मुझे समाज ने नाम दिया लेडी सिंघम का। मैम, आपने 7 लाख नहीं, तकरीबन 8 लाख लोगों को, बच्चियों को या बच्चों को भी, उसमें दोनों ही हैं, उसमें जो है आपने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। क्या यही सोच के आपने ये फैसला किया कि सबको इस लायक तो बने कि अपनी खुद की सुरक्षा कर सकें? बिल्कुल, मैंने इसलिए लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी शुरू की कि पहले जो लोग होते थे वो ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, जो उनके परिवार वाले थे वो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे और केयर करते थे। और अब की जो फैमिलीज़ हैं वो अलग अलग हो गए हैं, सब परिवार छोटे परिवार होते जा रहे हैं, और जो न्यू जनरेशन है वो अपने माता पिता के जो दिए गए संस्कार को बहुत कम अडॉप्ट कर रही है, और यही वजह है कि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ अपराध ज़्यादा हो रहे हैं। तो जब मैं दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई थी 1987 में, तो मैंने 1988 से दिल्ली पुलिस में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी शुरू की, और तब से अब तक मैंने करीब 7.5-8 लाख लोगों को मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। और मैं इसमें खास बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं, कोई भी तबका ऐसा नहीं था जिसको मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं दी। मैंने स्लम एरिया के बच्चों को ट्रेनिंग दी, मैंने जो घर में मेड रहती हैं और जो घरों का काम करती हैं, जो आपकी घरेलू नौकरानियाँ होती हैं, उनको ट्रेनिंग दी, क्योंकि जब आप लोग उनके सहारे घर छोड़ के चले जाते हैं तो उनके साथ या आपके परिवार के बच्चों के साथ कोई हादसा ना हो जाए, तो उनको भी इतना मजबूत होना चाहिए कि वो अपनी भी रक्षा करें और आपके परिवार की भी रक्षा करें। रियली मैं आपको सलाम करने को दिल करता कि पिछले मैंने देखा है कि आपके काम को कि पिछले लॉकडाउन से लेकर अब तक जो है लोगों की मदद करती हुई आई। इस बीच में एक किस्सा भी है कि आप जो रेड लाइट एरिया है जीबी रोड का, वहाँ की बच्चियों को जो है आप शिक्षित करने का काम कर रही हैं। जिसको स्कूल नहीं है उसको स्कूल के लिए, जिसके पास पैसे नहीं है उसको पैसे देना, जिसके माँ बाप नहीं है उसको माँ बाप की तरह से जो है एक तरह से ट्रीट करना, समाज में इज़्ज़त माप कैसे हो, उस एरिया से वो बाहर कैसे आएँ, अपने आप को एम्पावर कैसे करें, उसकी तैयारी कर रही हैं, और उसके लिए जो है आप मेहनत भी कर रही हैं, मदद भी कर रही हैं। ये ख्याल कैसे आया आपके जहन में? मैं औरत हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे को आप करके बोल रहे हैं, मेरे को मान सम्मान दे रहे हैं, तो हर औरत के लिए ऐसा क्यों नहीं है? रेड अलर्ट एरिया, जहाँ पे बदनाम गली कहा जाता है, जहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे रहने वाली औरतें जो देह व्यापार करती हैं वो उनको अच्छा नहीं माना जाता, ऐसा क्यों हो? एक औरत की आप इज्जत करते हैं और एक औरत को आप दुत्कारते हैं। तो ये बात जब मेरे मन में आई तो मुझे ये लगा कि इन औरतों को भी सम्मान मिलना चाहिए। मैं एक औरत होते अपने लिए सम्मान चाहती हूँ, तो उनके लिए भी एक सम्मान होना चाहिए। तो जब मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अपने पुलिस स्टाफ को योगा, सेल्फ डिफेंस या इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो मेरे डीसीपी संजय भाटिया साहब ने और मेरे जो और सीनियर ऑफिसर्स ने एक दिन रात को मुझे फ़ोन किया कि आपको कल सुबह जीबी रोड की जो श्रद्धानंद मार्ग है और वहाँ पे आपको सब डिवीज़न ऑफिसर लगाया जा रहा है और आपने वहाँ पे वर्क करना है। तो मुझे लगा कि ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है अपने दिल्ली पुलिस के साथ रहते हुए कि मैं ऐसी जगह पे जाकर, मतलब कि आप जहाँ पे घर में अंदर घुसते हुए लोग सोचते हैं कि सेफ्टी हो, मुझे ऐसी जगह जाकर नौकरी करनी पड़ेगी, तो एक अलग से ही मेरा एक्सपीरियंस होगा। तो मैं वहाँ पर गई, तो उस समय कोविड चल रहा था, दौर था। तो मैंने देखा कि जो यहाँ की महिलाएं हैं उनका जो अब देह व्यापार का काम है वो बहुत ही ना के बराबर हो गया है।
तो मुझे इससे अच्छा मौका और क्या मिलता। तो मैंने उनको पहले तो जब कोविड चल रहा था अपने आप को स्वस्थ रहना सिखाया। तो मैं उनके ब्रोथल हाउस में, जहाँ आप इन्हें कोठा कहते हैं, उनके वहाँ जाकर एक एक कोठे में और वहाँ की महिलाओं को मैंने योगा कराना शुरू किया। और शुरू में मतलब कि वो एतराज़ करती थी, मना करती थी। तो मुझे जब यहाँ पे मैं गई तो मैंने देखा कि वहाँ की जो महिलाएं हैं उनमें बहुत ही मतलब मानसिक रूप से वो बहुत कमज़ोर है। तो उनको स्वस्थ रहना, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने का मैंने मुझे मेरे पास एक सुनहरा मौका था। और सबसे ज़्यादा क्योंकि कोविड में ये था कि आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं, तो मैंने उनको जाकर डेली योगा कराया। शुरू में उन्होंने ऐतराज़ किया कि नहीं भाई हमने नहीं करना, मना करती थी। मगर 2-4 दिन मैं उनसे बातें चीतें करते मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना, करो तो सही। ऐसे करते जब मैंने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया तो मेरे डीसीपी ने कहा ये कमाल है, ये कर लेती है योगा। तो इज्जत कोई दे रहा है तो आप उसके साथ जो है तिरस्कार नहीं कर सकते, आप उसके साथ गलत व्यवहार नहीं कर। मैम, मैं ये आपके पढ़ाई के बारे में बात करना चाहूँगा। आपने तकरीबन 5-6 चीज़ों में मास्टर डिग्री हासिल की है। ये कैसे मुमकिन हुआ मैम? ब्रॉडकास्टिंग में, जर्नलिज्म में, सोशल वर्क में, पता नहीं कितने योगा में अब लोग तो सोचते हैं कि एक अदद मास्टर डिग्री ले लें, लेकिन 5-5, 6-6 कैसे मुमकिन हुआ? कहाँ से आपको ये इबरत मिली? देखिए, कई बार मैं समाज के ज़्यादा लोगों के बीच में रहती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि हर पुलिस ऑफिसर के अंदर हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, मैंने इतनी सारी डिग्री लेने के बाद मतलब उनको नॉलेज लेने के लिए मैंने पढ़ाई की। तो जब मैं स्कूल में थी तो मेरा मन करता था मैं ये करूं, मैं वो करूं। मैं अपने स्कूल टाइम से ही एक्टिव रहती थी। आप यकीन मानिए कि जब मैं खुद स्कूल में थी तो मैं राइटर बनकर जाती थी। जैसे जो मैं 9th क्लास में थी तो मैं 10th क्लास की ब्लाइंड लड़कियों की राइटर बन के जाती थी। वो पहले बोलती थी और मैं लिखती थी, तब ब्रेल नहीं होती थी। तो तब से एक सोशल वर्क का शौक चढ़ गया, हाँ आ गया। फिर जब मैंने 12th पास करके मेरी दिल्ली पुलिस में जॉब लग गई तो मैंने सोचा अगर मैं ग्रेजुएट होती तो मैं सब इंस्पेक्टर भर्ती होती। तो मगर मैंने सोचा कि जॉब तो जॉब ही है, कोई बात नहीं, यहीं से आप शुरुआत करें। तो फिर मैंने पढ़ाई करनी शुरू कर दी। फिर मैंने सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम दिए थे बट किसी वजह से मैं पास नहीं हो पाई, इंटरव्यू में रह गई। तो मगर मैंने सोचा कि क्या हो गया, रह गई, आपको और ऑप्शंस मिलेंगे। तो मैंने MA हिस्ट्री, MA ह्यूमन राइट्स और MA ब्रॉडकास्टिंग किया। और फिर जर्नलिज्म में मैंने मास्टर डिग्री ली। अब मैंने सोशल वर्क में मास्टर डिग्री इग्नो से ली। मैंने मास्टर योगा किया, MA योगा किया। तो मैं ये जो जितनी पढ़ाई करती हूँ उसका मैं इसका सही यूटिलाइज भी करती हूँ। हाँ, क्योंकि जैसे बच्चे किसी लाइन में जाना चाहते हैं, लड़कियां हमारी विक्टिम्स आती, तो मैं उनको बता सकती हूँ कि आप इस लाइन में जाइए, आपको ये मिलेगा, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। और सबसे बड़ा बेनिफिट है, जैसे मैं योगा MA किया तो फिर मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूटों से मैंने और कोर्सेज करने शुरू किए। अब मैं ये क्या करती हूँ, अपने स्टाफ को भी योगा कराती हूँ। और जब मैं सेल्फ डिफेंस कराने जाती हूँ तो योगा की महत्वता बताती हूँ उन्हें, ताकि बच्चे जो हैं, अब आप देखिए एक रिक्शे वाले का बच्चा कभी नहीं चाहेगा कि मेरी बच्ची की शादी किसी रिक्शे वाले से हो। वो कभी नहीं चाहेगा मेरा लड़का रिक्शा चलाए। वो क्या चाहेगा, मेरा बच्चा कोई अच्छा ऑफिसर बने, मैं जो काम नहीं कर पाया वो मेरा मतलब बच्चा करे। वो अपने तो सपने को हाँ, बच्चों के अंदर से देखते हैं। तो हम बच्चों को गाइड करते हैं। देखिए, आज की जो न्यू जनरेशन है उनके साथ पॉक्सो और रेप जैसे क्राइम बहुत हो रहे हैं, और मैं ये सोचती हूँ कि बच्चों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं उन्हें जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कराती हूँ उनमें मैं बताती हूँ कि आप अपना बचाव कैसे करेंगे और आपको पुलिस से या लॉ से मदद कैसे लेनी है। और उससे बढ़िया बात यह है कि आप जब अवेयर होंगे, जब आजकल की लड़कियाँ आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब चीज़ें चलाती हैं तो वो अवेयर नहीं है। दिल्ली पुलिस का जो स्वास्थ्य टीम है जी, उसको आपने लीड किया है, जी, तो
इतना बड़ा एजाज, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, मुझे बड़ी गर्व की बात है जो हमारे हिंदुस्तान की पहली वुमेन कमांडो टीम बनी, उनकी मैं जब इंचार्ज लगाई गई तो मेरे सीनियर ऑफिसरों का एक विश्वास था कि मैं उस नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों की जब मैं इंचार्ज लगी तो मेरे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस आई। और ऐसा नहीं है कि आप बोल्ड हैं, आप बोल्ड होने के साथ साथ जब आप वीरताओं के साथ काम करते हैं तो आपके अंदर भी एक एनर्जी आ जाती है। तो मैं उन लड़कियों के साथ जब उनकी इंचार्ज थी, मैंने उनको भी योगा कराया, सेल्फ डिफेंस कराया, और उनका बहुत ही शानदार शो हमारे माननीय जो राज्य गृह मंत्री थे और एलजी साहब थे, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने बहुत ही शानदार उनके लिए जब ये डेमोन्स्ट्रेशन करती थी और हज़ारों बच्चों के सामने, तो उसका नज़रिया ही अलग होता था। अवार्ड के बारे में तो कहना ही क्या, आपको तो इंटरनेशनल भी अवार्ड कई मिल चुके हैं। बॉक्सिंग के मामले में भी जर्मनी गई थी पीछे, आप थोड़ा सा हमें बताइए कि जब मैं स्कूल में थी तो नेचुरल मैं जूडो जब गेम खेलती थी तो मैं खेलने जाती थी तो मोस्टली मेरे को गोल्ड मेडल ही मिलता था, या सिल्वर जब कभी आपस में बाउट पड़ जाती थी अपने ही क्लब के बच्चों के साथ तो हमारी भी कमी रहती थी तो हार जाते थे। तो जब मैं दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई तो ट्रेनिंग से ही मेरे अवार्ड शुरू हो गए। मैं अपने बैच में ऑलराउंडर थी, मैं अपने बैच में आउटडोर में फर्स्ट आई और बहुत बड़ी ट्रॉफी, और मेरा जब बोर्ड पे नाम लिखा गया तो जो कहते हैं ना मन एकदम खुश हो जाता है। हाँ, तो फिर वो बस एक सिलसिला बनता गया और शुरू होता गया। मैंने जब जहाँ भी ट्रेनिंग दी सेल्फ डिफेंस की, वो 1988 से जब मैं देती गई तो अवार्ड का सिलसिला भी उसके साथ साथ बनता गया। फिर मुझे जब मैं जर्मनी गई, मुझे जर्मनी में वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने का मौका मिला, और मैंने जर्मनी के हैनोवर में जब अपना पार्टिसिपेट किया तो मेरे को सिल्वर मेडल मिला। तो सिल्वर मेडल में जब मैं वापस आई तो मुझे असाधारण कार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी, क्योंकि ये हमारे दिल्ली पुलिस का बहुत ही सर्वोत्तम और ऐसा जो कम लोगों को मिलता है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानने लगी कि नहीं भी मुझे और आगे काम करना है और अपने देश का नाम और अपने दिल्ली पुलिस का नाम करना है। फिर उसके बाद ये जो जब दौर चलता रहा तो मैंने जब ब्लाइंड्स बच्चों को, डेफ एंड डम्ब बच्चों को और 7.5-8 लाख लोग जब कंटिन्यू मैंने जब सिखाना शुरू किया, तब हमारे होम मिनिस्टर हुआ करते थे राजनाथ सिंह साहब। तो वो 8 मार्च को जब इस वुमेंस डे पर लड़कियों का सेल्फ डिफेंस का डेमोन्स्ट्रेशन देखने आए रग्बी स्टेडियम में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में, तो हमने एक बहुत ही लार्ज स्केल में डेमोन्स्ट्रेशन कराया और वो एक रिकॉर्ड बन गया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो नाम हमारा दर्ज हुआ। इस दौरान एक नारी शक्ति के ऊपर अवार्ड इंटरनेशनल घोषित हुआ कि आप फॉर्म भरें, तो मैंने कहा हम भी भर देते हैं। तो वो आई वुमेन ग्लोबल अवार्ड था जो एक मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनको चलाते हैं और जिसमें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग इस फॉर्म को भरते हैं। तो मैं खुश नसीब थी कि 12 महिलाओं में से एक मुझे भी उस आई वुमेन ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया पूना में। इल्म और ख़ुद का जज्बा दोनों का मिलन हो तो इंसान किस कदर कामयाब हो सकता है, वो किरण मैम को देख के आप सीख सकते हैं और जान सकते हैं। किरण मैम की तरफ फिर से मुखातिब होऊंगा। मैम, एक आखिरी सवाल, आगे का क्या आपका प्लान है? आप क्या करना चाह रही हैं? लेडी सिंघम से आप क्या बनना चाह रही हैं? दरअसल मेरी 2-3 इच्छाएं हैं। एक तो ये है कि कभी भी जो अपनी हार को हार होने से पहले मत मान लें। जीत के लिए आपको अपने कर्मों पे विश्वास होना चाहिए। अगर आपके कर्म स्ट्रांग हैं तो आप अपने आप को कहीं भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी एक इच्छा है कि मैं देह व्यापार की जो महिलाएं हैं उनकी आजीविका चेंज कर सकूं अपने दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर के मार्गदर्शन पर। दूसरा, मेरी एक इच्छा है कि जो रोड पर आप देखते हैं जो बच्चे हैं भीख मांगते हैं और या तरह तरह की कार्टव्हील करके या तमाशा दिखाकर जो पैसा कमाते हैं, तो उन बच्चों का जो टैलेंट है
अगर सही मायने में अगर कोई ये मेरी आवाज़ को सुन रहा है, मैं उन बच्चों की मदद कर रही हूँ अब आजकल। तो मेरे जब मैं स्कूटर चलाती हूँ या गाड़ी चलाती हूँ तो मैं रेड लाइट पे देखती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मेरे में एक टीचर वाला गुण है, तो मैं क्यों ना इन बच्चों को मिट्टी से सोना बनाऊं। तो मैं ये जो बच्चे 1000 बार दिन में कार्टव्हील करते हैं, 1000 बार चक्र आसन लगाते हैं, 1000 बार अलग अलग तरह के मूवमेंट करके दिखाते हैं, अगर यही एक्ट को, मतलब कि यही चीज़ को या किसी गेम में डाल दिया जाए, जिमनास्टर्स बन सकते हैं ये बच्चे, अच्छे एथलीट्स बन सकते हैं ये बच्चे, अच्छे बड़े स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। आज देखिए हमारे यहाँ से ओलंपिक प्लेयर निकल रहे हैं, उनको मान सम्मान मिल रहा है, मगर उनको क्यों मिल रहा है? क्योंकि उनके माता पिता और कोच ने उनको गाइड किया है, ठीक है, मगर इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, इनसे सिर्फ कोई अर्निंग करने वाला है। तो ये मैंने अपना प्रोजेक्ट अपने पुलिस स्टाफ के, मतलब कि जो मेरे ऑफिसर हैं उनके साथ मैं मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। रियली में आपकी बातें, आपके अवार्ड, आपके इनामात, आपके सारे जो अचीवमेंट्स हैं, बहुत मज़ा आया बात करके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम को एक आज मील का पत्थर साबित हुआ है। और मैं तो चाहूँगा कि मैम आप जो है यूं ही काम करते जाएं, आपके हयात बहुत और ज़्यादा हों, शुक्रिया। ताकि आप जो है माशरे के लिए और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें। और मैं अगर सही मायने में कहूँ कि आप जब मुझे इस तरह से समाज के बीच में ला रहे हैं, तो आप भी मेरे लिए एक मेंटोर हैं, मेरे लिए एक मेरा मनोबल बढ़ाने का रास्ता है। तो आप का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और ख़ास करके दूरदर्शन उर्दू डिपार्टमेंट का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार करती हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि मेरी बातों को उन्होंने समाज के बीच में रखा। धन्यवाद। जज्बा कोई भी हो, उसको पूरा करने के लिए कोई भी मंजिल पाना चाहते हैं आप, कितने ही रास्ते में कांटे हों, उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर ही मंजिल पाई जाती है। कभी भी हमेशा सपाट और सीधा रास्ता नहीं मिल सकता आपको मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, उसको सर करते हुए आपको कामयाबी कैसे हासिल करनी है, ये किरण मैम से सीख सकते हैं आप। तो मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस शेर के साथ करना चाहूँगा कि बेड़ियाँ तोड़कर जो ज़माने से लड़ा करता है, सुरखरू होता है उन्हीं का जमाल। सादगी और सच्चाई से की गई ही कर तदबीरें, अंजाम भी उसका दिलकश हुआ करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।